सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 378 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। सो देखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन हमें प्रूव करना है डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके आना चाहिए। यानी कि हमारे पास में एलएचएस में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव गिवन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, और इन दोनों का सम हमारे पास में इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, तब जाके ये हमारे पास में जो है प्रूव होगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलएचएस को लेके चलेंगे। z जो फंक्शन गिवन है x एंड y वेरिएबल का, उसका विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y रेस्पेक्टिवली। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, डेल z बाई डेल x निकाला है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई का हमने विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे जब मैं x के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो हमें y वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ओके। तो मेरे को y वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास में x वेरिएबल्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि u इंटू वी दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो वो किस तरह से फॉलो करते हैं, u डैश वी प्लस में v डैश u, प्रोडक्ट रूल यही कहता है। तो यहाँ पे सेम रूल को अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x एंड वाई स्क्वायर, जस्ट बिकॉज ऑफ हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है। सो यहाँ से हमने जब इसको ट्रीट किया तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एफ ऑफ एक्स वाई का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो एफ ऑफ एक्स वाई का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई। एंड देन जो हमारा चेन रूल है उसके अकॉर्डिंग हम जब अंदर एंटर करेंगे तो एक्स वाई का भी हमें करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो मेरे को y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, तो y को मैंने बाहर रखा एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है। सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास में आ जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा y से एंड देन एफ डैश एक्स वाई। सो यहाँ से अब मुझे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को 2 को जो कि एज ए कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर रख लिया। अब x एंड एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि अगेन यहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो यहाँ पे x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज। अब x को एज इट इज रहने दिया, एफ ऑफ एक्स वाई का एफ डैश एक्स वाई हो गया एंड एक्स वाई का करूंगा तो मेरे को y को बाहर रखना पड़ेगा एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। सो ये हुआ इसका। अब यहाँ से देखो y को मेरे को बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि y इज ए कांस्टेंट है। मेरे पास में जो फ्रूटफुल है वो क्या है, मीनिंगफुल ये है जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है प्रोडक्ट रूल लगा के। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का तो हो गया 2x माइनस में 0 एंड ये एज इट इज प्लस में, अब इसको एज इट इज रखा एंड एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा एंड एक्स वाई का अगेन y आ गया। ठीक है। सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो ये मल्टीप्लाई किया मैंने इसको अंदर, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स वाई एंड देन प्लस में 2xy एफ डैश एक्स वाई प्लस में यहाँ से 2xy एंड देन एफ डैश एक्स वाई एज इट इज। यहाँ से y मल्टीप्लाई होगा इस y से तो y स्क्वायर एंड देन y क्यूब, यानी y स्क्वायर है यहाँ पे, तो यानी कि y स्क्वायर मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में वाई टू द पावर 4 एंड एफ डबल डैश एक्स वाई हो गया। ठीक है। सो यहाँ से इस कंप्लीट को मैंने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 प्लस में 2 4x वाई एफ डैश एक्स वाई एंड देन ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन 1। सो ये आ गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जेड का डबल पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। इसी तरह से हमें विथ रेस्पेक्ट टू वाई डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है जेड का। ठीक है। सो देखो यहाँ से अब जब मैं y के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो मुझे x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यानी कि x का तो 0 हो गया, माइनस में वाई स्क्वायर का 2y एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एज इट इज एफ ऑफ एक्स वाई का एफ डैश एक्स वाई हो गया एंड एक्स वाई का विथ रेस्पेक्ट टू y क्या हो गया, x मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा मेरे पास में फाइनली जो आएगा वो आएगा माइनस 2y एफ ऑफ एक्स वाई प्लस में x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स वाई। सो यहाँ से अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैंने -2 को बाहर कॉमन रखा एंड देन y एफ ऑफ एक्स वाई का मैंने विथ रेस्पेक्ट टू y कर देना है, तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया
एंड एफ ऑफ एक्स वाई को एज इट इज रहने दिया प्रोडक्ट रूल से, प्लस वाई को एज इट इज रहने दिया, एफ ऑफ एक्स वाई का एफ डैश एक्स वाई हो गया, एंड एक्स वाई का हमारे पास में इस बार हम एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट रीड करके चल रहे हैं तो एक्स को बाहर रखा एंड वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। सो इसी तरह से हमने इसका कर लेना है जो कि मेरे पास में आएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे को मिलेगा माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई एफ डैश एक्स वाई प्लस में एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एफ डबल डैश एक्स वाई, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ने हमसे डिमांड क्या किया है, हमें इन दोनों का सम चाहिए और वो सम होना चाहिए इसके इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों का सम जो है वो कर देना है। सो मेरे पास में सम आएगा, देखिएगा यहाँ से 2 एफ ऑफ एक्स वाई इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 एक्स वाई ये वो दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये भी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में अंदर क्या बचा, एक्स टू द पावर 4 माइनस में वाई टू द पावर 4 एंड देन एफ डबल डैश एक्स वाई, जो कि मेरे पास में RHS में जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था वही है सेम, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ध्यान रखने की, हमें नीट एंड क्लीन काम करना है। एक जगह पे भी आपको प्रोडक्ट रूल या चेन रूल अप्लाई करने में या फिर प्लस माइनस साइन में कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो वहां से आपका पूरा क्वेश्चन वापस से देखना पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको। एक भी 2 स्टेप को एक स्टेप में करने की जल्दी में आपको 5 से 10 मिनट अपना जो है उस क्वेश्चन को वापस से देना पड़ जाएगा, ओके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।